हेलो बच्चों, पॉलिनोमियल का 3 वीडियो बना के पहले हम डाल चुके हैं। ख़त्म नहीं हुआ था, पॉलिनोमियल पूरा नहीं हुआ था, कुछ बाकी है। एक्सरसाइज खास करके 2.3 इसका कुछ नहीं किए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, और टाइप भी क्या है, 9th में ऐसा पढ़ चुके हो। डिवाइड देना है, पहले जो पढ़ चुके हो तुम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम पढ़ाए हैं। उसी तरह से इस एक्सरसाइज में एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करके भाग दे के भागफल यानी कोसेंट और रिमाइंडर शेषफल ये मांगा जा रहा है। भाग विधि से मांगा जा रहा है, डिवाइड करके बनाना है तुमको। तो ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 2.3। उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए थे, इसलिए ज़रूरी समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उसका बना दें। थोड़ा एक आध क्वेश्चन उसका अलग हटके भी होगा, लेकिन अभी पहले एक क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, वो प्योरली 9th में तुम पढ़े होगे। डिवाइड करना, कम डिग्री का जो पॉलिनोमियल है उससे अधिक डिग्री वाले को डिवाइड करना है। तो जिसका घात कम होता है पॉलिनोमियल का, वो डिवाइजर बनता है, और जिसका घात अधिक होता है वो डिविडेंड बनता है। डिवाइजर से डिविडेंड को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कोसेंट एंड रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। इसके बाद एक और बनाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इतने से तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को यहाँ देखो कि px एक पोलिनोमियल है और दूसरा पोलिनोमियल gx है। तो gx से px को देख लो, gx का घात 2 है और px का घात 3 है। ऐसे तो क्वेश्चन में कहेगा कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड कीजिए। समझना भी चाहिए कि जिसका घात कम है उससे अधिक घात वाले बहुपद को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम x² - 2 से x³ - 3x² + 5x - 3 ये दूसरे बहुपद को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करने में सीखे तो होगे, 9th में ही हम फिर सिखा रहे हैं। तुमको देखना है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है, तो पहला काम होता है इसको मानक रूप में बदलना। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि सबसे अधिक पावर वाला पहले आए, उससे कम वाला उसके बाद, उससे कम वाला उसके बाद। इस तरह से अगर अरेंज किया हुआ है तब तो ठीक है, और अगर अरेंज नहीं है तो पहला काम है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को, चाहे तो वो डिवाइजर हो या डिविडेंड हो, भाजक हो या भाज्य हो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, मानक रूप में लिख लें, उसके बाद डिवाइड का काम करें। तो यहाँ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी दोनों है, देख रहे हो, इसलिए हम इसको कोई अरेंज नहीं किए हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड करने में सबसे पहला काम होता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, पहला पद भाज्य का, देखो कि x का कितना पावर है, उसके बाद भाजक का देखो कितना पावर है। तो भाजक में यानी डिवाइजर के x में x का 2 पावर, भाज्य में 3 पावर। तो देखो डिवाइजर को कितना से मल्टीप्लाई करें, गुना करें कि हमारा भाज्य का पहला पद सेम हो जाए। फर्स्ट टर्म को बराबर करना होता है, फर्स्ट टर्म के इतना आ जाना चाहिए, इसको कितना से हम मल्टीप्लाई करें भाजक को कि हमारा ये भाज्य का पहला पद के इतना आ जाए। ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फर्स्ट टर्म पर फोकस करना है कि फर्स्ट टर्म इतना हो जाए। इसको देखो, x² है, अगर हम x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। x² और x को मल्टीप्लाई किए x³ हुआ। अब -2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होगा। अगर x वाला टर्म इसमें है तो उसके सीध में लिखो, नहीं है तब यहीं पर लिख लो। अब 2x आ रहा है, ये हमारा टर्म तो x² का है, x वाला पद यहाँ है तो यहीं लिखेंगे -2x।
समझ रहे हो? इससे पहले पद के अनुसार हम चुनाव करते हैं कि ये भाग किससे खाएगा। आम तरीके से लोग बिहार में बच्चे लोग भाग कितना से खाया ऐसा बोलते हैं, तो यहां हम इसको बोलेंगे कि ये x से खाया, क्योंकि पहला पद तब कटेगा जब हम भाजक को x से गुना करेंगे, तो उसको कहते हैं x से भाग खाया। तो इसको x से हम खिला दिए, तो अब x से जो खिलाए, तो x से खिलाने का मीनिंग है कि भाजक को दोनों पद को x से मल्टीप्लाई किए। x से जब इसका मल्टीप्लाई किए तो x क्यूब आया, अब -2 से जब किए तो -2x आया। ये समान पद खोज के, समान घात वाला पद खोज के उसके सीध में लिखे। 9th में बहुत है भाग, अगर 9th का बच्चा नहीं सीखा है तो इसको देख के सीख सकता है। अब क्या है कि बराबर समान पद तो हम प्राप्त कर लिए, तो घटाने की क्रिया होती है तो साइन चेंज होगा, चिन्ह बदलेगा। यहां इसका कुछ नहीं, ये चिन्ह तो प्लस है बदल के माइनस हो गया, ये माइनस है बदल के प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचता है सब उतारना है। संख्या वाले भाग में क्या सीखे हो? एक अंक उतारना है, दूसरा उतारना है तो भागफल में 0 देना होता है। लेकिन यहां वो बात नहीं है, यहां जितना बच गया सबको उतार दो। ये जोड़ की क्रिया होगी, दोनों प्लस हो गया है तो 5 दूनी 7x होगा, -3 सबको उतार दिए। अब ये फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, इसके बराबर हमको चाहिए, तो -x² और x² तो है ही, तो इसको तो उस हिसाब से इतने ही हो गया। यहां -3 है, इसको -3 नहीं है, इसका मतलब इसको हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला पद के समान आ जाएगा। बाकी आगे पद में जो आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट टर्म जो है हमारा होना चाहिए समान, ताकि हम जब साइन चेंज करें तो वो कैंसिल हो जाए। तो x² तो है ही, इसको -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 से, तो -3x² हो गया। और इसको अब फिर -3 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, ये पद कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, तो उसी के सीध में लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ लिखे, चूंकि ये जात यहाँ था, समान जात मिला के लिखना है। अब इसका चिन्ह बदलेंगे, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, दिस कैंसिल एंड रेस्ट इज 7x - 9। हम समझते हैं कि यहां पर अब इसका घात कितना बचा? 1, यहां कितना है? 2, भाजक का घात शेषफल से अधिक हो गया, अब भाग नहीं लगेगा। तब फाइनली क्या आया? ये तुम्हारा आ गया कोसेंट, और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, मांगा जा रहा है, ऐसे इसमें हिंदी बुक में भागफल, भागफल ये हुआ भागफल, और ये हुआ शेषफल। क्लियर है? तो भागफल और शेषफल मांगा जा रहा है, इसको लिख दो। और अगर इसकी जांच कहे तो तुमको चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इससे तुम इसकी जांच कर सकते हो कि इसमें यहाँ ये कब आएगा? भाजक इससे, ये भाजक इससे, इसको मल्टीप्लाई कर दो और प्लस ये कर दो, तो तुम्हारा ये प्राप्त हो जाएगा इजी वे में। ऐसा तुम अपने जांच कर सकते हो, इस पर परफेक्ट ये उतर जाएगा कि तुम्हारा ये भाजक है x² - 2, भागफल आया हमारा x - 3 प्लस 7x - 9। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ घटाव का ऑपरेशन कर दें तो हमको ये भाज्य प्राप्त हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और इसका बनाएंगे जो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा भारी है, वो क्वेश्चन की विशेषता और क्वेश्चन का तरीका बताएंगे। आता बोर्ड में कम है लेकिन एक्सरसाइज में है, सीखना चाहिए। इसलिए अब हम अगला वीडियो उसी क्वेश्चन पर आएंगे।